कतर की राजधानी दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा और ऐतिहासिक समझौता हुआ है। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ चल रही हिंसा को रोकने और तत्काल सीज फायर यानी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। ये कदम उस खूनी संघर्ष के बाद आया है जो पिछले एक हफ्ते में दोनों देशों की सीमा पर भड़का हुआ था और जिसे 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद अब तक का सबसे गंभीर टकराव माना जा रहा है। ऐसे में यह जानना अहम हो जाता है कि कतर में क्या समझौते हुए हैं, किन शर्तों पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान माने हैं। चलिए लगाते हैं दूरबीन और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल बात करते हैं कि कैसे शुरू हुआ था ये संघर्ष। 10 अक्टूबर को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि उसने काबुल और पख्तिका प्रांत में हवाई हमले किए। अफगान सरकार का कहना था कि इन हमलों में कई नागरिक मारे गए। पाकिस्तान ने जवाब में कहा कि उसने केवल उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकवादी पाकिस्तान में हमले कर रहे थे। दोनों देशों के बीच 2600 किलोमीटर लंबी बेबाधित डूरंड लाइन के आसपास कई जगहों पर भीषण लड़ाई हुई। पाकिस्तान का दावा है कि उसने 200 से ज्यादा अफगान लड़ाकों को मार गिराया, जबकि अफगानिस्तान का कहना है कि 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। संयुक्त राष्ट्र मिशन यानी UNAMA के मुताबिक इस संघर्ष में कम से कम 37 नागरिकों की जान गई और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए। बात करते हैं पहले सीज फायर पे, जो कि पहला सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से तोड़ दिया गया था। 16 अक्टूबर को दोनों देशों ने 48 घंटे के लिए अस्थायी युद्ध विराम का ऐलान किया, लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिक पाई। अगले ही दिन यानी 17 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगान सीमा के भीतर हवाई हमले किए, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 8 से 10 लोगों की जान चली गई। इनमें 3 स्थानीय क्रिकेट खिलाड़ी भी शामिल थे। पाकिस्तान ने कहा कि ये हमले नॉर्थ वजीरिस्तान में टीटीपी के एक घातक हमले का बदला था। अब बात करते हैं दोहा में ऐतिहासिक बातचीत की। 18 अक्टूबर को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब कतर की राजधानी दोहा पहुंचे। यहां कतर और तुर्की की मध्यस्थता में करीब 13 घंटे चली बातचीत के बाद 19 अक्टूबर को तत्काल सीज फायर का ऐलान हुआ। अब बात करते हैं समझौते के मुख्य बिंदुओं पर। कतर के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्ष इन अहम बातों पर राजी हुए हैं, जैसे तत्काल युद्ध विराम, दोनों देशों ने फौरन फायरिंग रोकने का संकल्प लिया। दूसरा, संप्रभुता का सम्मान, एक दूसरे की सीमा और अखंडता का सम्मान करने पर सहमति बनी। आतंकवादी समूहों पर रोक, तालिबान ने वादा किया कि वो पाकिस्तानी विरोधी आतंकी संगठनों को पनाह नहीं देगा, और वो पहले भी पाकिस्तान तालिबान अफगानिस्तान यही कहता रहा है कि वो पनाह नहीं देता है। नागरिकों की सुरक्षा, अब किसी भी देश के नागरिकों, सैनिकों या बुनियादी ढांचे पर हमला नहीं किया जाएगा। निगरानी तंत्र, दोनों देश एक ऐसी प्रणाली बनाएंगे जो शांति समझौते के पालन की निगरानी करेगी। अगली बैठक की अगर बात की जाए तो 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में विस्तृत चर्चा की बात चल रही है, निगरानी और अमल की रूपरेखा जिससे तय की जा सके। चुनौतियां और विवाद की अगर बात करें तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सीज फायर तभी टिकेगा जब अफगानिस्तान यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी जमीन से आतंकवादी पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे। उन्होंने साफ किया कि सीज फायर की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है। दूसरी ओर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर झूठ फैलाने और कुछ आतंकी समूहों को खुद शरण देने का आरोप लगाया। इस पूरे विवाद के केंद्र में टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है। रिपोर्टों के मुताबिक 2025 के शुरुआती 9 महीनों में टीटीपी के हमलों में करीब 2500 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं। यह संगठन अफगानिस्तान की जमीन से सक्रिय है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसा पाकिस्तान भी दावा कर रहा है, जबकि तालिबान सरकार इसे नकारती है। मेन जो लड़ाई है, डूरंड लाइन का झगड़ा, जो डूरंड लाइन का विवाद है, वो क्या है, उस पर क्या कुछ बातें हुई, पर वो समझ लेते हैं। सीज फायर के बाद एक और दिलचस्प विवाद सामने आया, वो है डूरंड लाइन का, जो ब्रिटिश काल में 1893 में खींची गई थी। पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि अफगानिस्तान इसे एक कृत्रिम रेखा मानता है, कोई ऑफिशियल बॉर्डर लाइन नहीं मानता। कतर ने शुरू में अपने बयान में बॉर्डर, सीमा शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे अफगान अधिकारी नाराज हो गए। बाद में कतर ने बयान संशोधित किया और सीमा शब्द हटा दिया, यानी बॉर्डर शब्द हटा दिया। अफगान रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने कहा कि डूरंड लाइन अफगानों की ऐतिहासिक स्थिति का प्रतीक है, इसे हम कभी सीमा नहीं कहेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय असर इस पूरे घटनाक्रम में कतर और तुर्की ने मध्यस्थता की बड़ी भूमिका निभाई है। चीन ने भी इस पहल की सराहना की और कहा कि वो क्षेत्र में स्थिरता के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। संघर्ष के दौरान सीमा विवाद होने से हजारों ट्रक ड्राइवर और शरणार्थी फंस गए। पाकिस्तान ने कई अफगान शरणार्थी शिविरों को बंद करने का भी आदेश दिया, जिससे करीब 20 लाख अफगानों पर असर पड़ा। व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो विवाद बना हुआ है उसको लेकर, सीज फायर को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।